अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस तरह से भारत के अंदर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली बुलडोज़र चल रहा है, जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट बुलडोज़र चलाकर या तो उनके राजनेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है या तो अडानी और अंबानी को देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत सारे मेरे वक्फ बोर्ड की ज़मीन भी अडानी और अंबानी को देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार। ये तो बीजेपी सरकार का मामला है। हमारे कांग्रेस के हाईकमान कहते हैं दो विचार की लड़ाई है, एक मनुस्मृति, एक संविधान की। तो मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक के अंदर आप ही की तो सरकार है, आप ही की सरकार में जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट विदाउट नोटिस बुलडोजर चला रही है बीजेपी गवर्नमेंट, सेम उसी तरह से हमारे कर्नाटक के अर्बन एरिया में भी चल रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते होंगे, आज से कुछ दिन पहले हमारे हिटके फैक्ट्री कोगिलो के अंदर जो फ़कीर लेआउट है, वहाँ पर मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया। कम से कम 200 से 250 घर टूटे गए, डिमोलिशन करा दिया गया है। मुझे वहाँ पर भी डाउट हुआ उधर पे भी कोई बिल्डर का प्रॉब्लम रहेगा करके, जिससे मैं सवाल पूछ रहा था। शायद वो सवाल से पीछे भाग रहा था, मेरा जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। फिर उधर पे कुछ दिन के बाद में हमारे कर्नाटक के माइनॉरिटी मिनिस्टर आए तो बोले जब मैं आऊँगा खुशखबरी लेके आऊँगा। तो आए, सही बात है। जिस तरह से वो आए, स्वागत तो उनका बहुत अच्छे से किया गया था, मगर जिस जगह पे 200-250 घर थे उनको बिछड़ा दिया। जैसे हम लोग कबूतरों को फुटाने डालते हैं ना, थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ करके, उसी तरह से कोगिलो के उन गरीब मुसलमानों और हिंदूस के घर भी वहाँ पे बहुत थे, उन सबको बिछड़ा दिया और कह दिया हम आप सबको दूसरी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करा के देंगे करके बोल के चिल्ला चिल्ला करके उनको दे दिया, मगर पूरा भी नहीं दिया। अभी शायद 50 को कुछ दिया है और कई लोगों को देने का बाकी है। ये जो फुटाने की तरह बांट रहे हैं, इसको क्यों बांटा जा रहा है? जिस जगह पे एक ही कम से कम 30 साल से उधर पे लोग रह रहे थे, उन लोगों के वहीं पे उनका मुकाम देने के लिए क्यों नहीं सामने सरकार, क्यों उनको उठा के इधर 50 घर, उधर 50 घर, उधर 50 घर करके दिए? दूसरी बात, सेम उसी तरह से आज फिर एक टाइम विदाउट नोटिस डायरेक्ट बुलडोज़र का एक्शन हुआ है। हमारे तनीसंद्रा मेन रोड गुप्ता लेआउट के अंदर, इधर पे कम से कम 100 घर हैं, 100 घरों को डिमोलिशन कर दिया गया है। सवेरे 6 बजे आके जो हमारी माँ बहन मेहनत पढ़कर एक एक रुपया जमा कर एक छोटी सी साइड लेकर उधर पे एक सीट के घर लेकर बना कर रह रहे थे, उनको एकाएक सवेरे 6 बजे आके बेघर कर दिया। उनके छोटे से आशियानों को बर्बाद कर दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने।
जो हम कल तक बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते थे, अगर बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चल जाएगा, मुसलमानों के वक्फों की ज़मीनों के ऊपर बुलडोज़र चल जाएगा। आज हमारे कर्नाटक के अंदर क्या आ रहा है, सारे सारे चोर वक्फ बोर्ड में बैठे हैं। ऐसे कई मामले हैं वक्फ बोर्ड के, वो तो छोड़िए। जिस तरह से इधर पे बुलडोज़र किया गया है, उधर पे हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, नौजवान बहनें और माएँ और हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग सब लाचार हो गए। आज ठंड इतनी पड़ रही है बेंगलुरु सिटी के अंदर, 10 नंबर टेम्परेचर के डिग्री में ठंड पड़ रही है। इस ठंड में उस मासूम बच्चों को लेकर वो कहाँ जाएंगे। थोड़े बहुत वहाँ के हमारे बुज़ुर्ग भाइयों और दोस्तों खाने पीने का इंतज़ाम किए हैं, अच्छी बात है। जिस तरह से इन लोगों का बुलडोज़र चल रहा है, वहाँ पर तो सारे के सारे कांग्रेसी वोटर थे। लगभग जब से वो लेआउट बना था तब से सारे के सारे कांग्रेस की वोटर ही थे। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो कहा जाता था यहाँ पर मुसलमान सेफ होंगे करके। आज मुसलमान की हालत यह हो गई, बेंगलुरु सिटी के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर हर जगह बुलडोज़र चल रहा है। पहला बुलडोज़र हमारे नागवारा मेन रोड काड़घोनली रेलवे गेट के पास बुलडोज़र चला। वहाँ पर करीबन 50-60 घर विदाउट नोटिस मार के तोड़ दिए। दूसरा बुलडोज़र हिटके फैक्ट्री कोगिलो फ़कीर लेआउट, वहाँ पर बुलडोज़र चला विदाउट नोटिस। कम से कम 200-250 घर। कोगिलो के अंदर फ़कीर लेआउट 200-250 घर मार के तोड़ दिए। वहाँ पर भी लगभग 1,500 से 2,000 आदमी बेघर हो गए। वहाँ पे 90% मुसलमान थे, 10% हिंदूस थे। और तीसरा तनीसंद्रा मेन रोड गुप्ता लेआउट के अंदर कम से कम, वहाँ पे मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, 100 घर मार के तोड़े हैं। कई बच्चे, कई औरतें, कई हमारी बहनें, कई बुज़ुर्ग इस कड़कती हुई सर्दी के दौरान रात कैसे बिताए होंगे। इन लोगों को थोड़ी भी अक्ल नहीं आती है, थोड़ी भी शर्म और हया नहीं है, फिर भी कहते हैं हम 2 विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं करके। कौन सी विचारधारा है आपकी? कौन सी विचारधारा है? जिस तरह से बीजेपी बुलडोज़र चला रही है उसी तरह से तो अभी तो चला रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी बुलडोज़र चला कर उनके नेताओं को, उनके सेठों को दे रही है ज़मीन, उसी तरह से अभी तो दे रहे हैं। ऐसे ही मैं रिपोर्टिंग करते करते जब पहुंचा तो मालूम चला कि उसके बगल में ही हमारे कर्नाटक के एक मिनिस्टर के 13 एकड़ की ज़मीन है। कितने? 13 एकड़ की ज़मीन है। उसको जाने के लिए रास्ता नहीं था, उसको जाने के लिए रास्ता नहीं था। इसीलिए उन गरीबों, लाचारों, माँ और बहनों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर जो 1-1 रुपया देकर उधर पर ज़मीन लेकर एक सीट का घर बन के जो सुकून से रहे थे, एक छोटा सा आशियाना बनकर वहाँ पर रहे थे, उनके आशियानों को उजाड़ दिया। किस लिए? एक मिनिस्टर के 13 एकड़ की ज़मीन को जाने के लिए रोड नहीं था, इसलिए। कई अभी आएंगे राजनेता,
बोलेंगे हम कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ खुशखबरी देंगे, फिर भी फुटाने की तरफ बांटेंगे। उधर पे मिले थे मुझे बहुत सारे कांग्रेस के लपड़ झंडू, बहुत सारे मिले थे, तो कह रहे थे हम बात करेंगे, मिनिस्टर से बात करेंगे। हमारे कांग्रेस की सरकार की तरफ से इधर पे टेंट डाला है। टेंट की क्या ज़रूरत है जब उनके छोटे से आशीने को तोड़ दिए हैं? उनको टेंट की क्या ज़रूरत है? टेंट डाल के क्या बड़ा काम कर दिए? जब एक इंसान मेहनत पढ़कर 1,000 रुपया जोड़कर एक छोटी सी साइट लेकर जब उसके ऊपर घर बनता है तो उसको पता चलता है। उन मिनिस्टरों को पता नहीं चलता जिन मिनिस्टर की लैंड के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो रास्ते के लिए उन गरीबों को बेघर कर दिए। अभी वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अभी वो मजलूम लोग कहाँ जाएंगे? अभी वहाँ पर हमारी माँ बहन कहाँ जाएंगे? उधर के बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? उन लोगों का पैसा कौन लौटाएगा? क्या कांग्रेस सरकार लौटाएगी? क्या उन लोगों को वहीं पर घर बसा कर देगी, या तुम्हारे मिनिस्टर के लिए रोड बना कर देगी? इतना तो मत गिरिए। मुसलमान का नाम लेकर आप जीते हैं, मुसलमानों की इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों के छोटे से आशियानों को तोड़ तोड़ के, उन लोगों कर बेघर करके, उन लोगों की बदवा मत लीजिए। जितने भी मेरे लपड़ झंडू कांग्रेसी देख रहे हैं, थोड़ा गौर से सुन लीजिए। जो भी मुसलमान का नाम लेकर आप वोट ले रहे हैं ना, बीजेपी और आप में कुछ भी फर्क नहीं है। बाद में आप बोलेंगे ये सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये भाई, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, खुद वहाँ की आवाम इल्ज़ाम लगा रही है। बात आप बोलेंगे ये इसके ऊपर केस करना चाहिए के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सुन लीजिए, वहाँ की ही जनता, वहाँ के ही आपके वोटर, जब से वो लेआउट बनाए थे तब से वो उधर का वोटर आप ही का वोटर है, कांग्रेस का वोटर है। वहाँ की जनता खुद कह रही है। ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए जवाब। इसके बगल वाली ज़मीन किसकी है के जवाब सुन लीजिए। सुनिए, पूरी वीडियो देख लीजिए। तो आपने वीडियो देखा, टाइम एमएलए 2 टाइम मिनिस्टर ये साफ सीधा कह रहे हैं। ಅವರೇ ರೆವಿನ್ಯೂ उधर पे इलेक्ट्रिक बिल है, ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ खाता खंदाया बन के हैं, बैटरमैन चार्ज बन के हैं, ಬಂದು ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ जमीन पैसा लेके खरीदे हैं। ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಮ್ಎಲ್ಎ इन लोगों की आवाज कौन सुनेगा? ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ क्या कांग्रेस सरकार सुनेगी? 30 ವರ್ಷ ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು इन लोगों के ಅವ್ರಿಗೆ छोटे से आशयों को उजाड़ने वाली ही कांग्रेस सरकार है। ನಾವೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವ ಸರ್, ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು। ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। फिर भी बोलते हैं हम मुसलमानों के रहनुमा बन के आते हैं करके। ऐसे रहनुमा बनते हैं क्या? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ऐसे गरीबों के ऊपर घर चलाते हैं? ऐसे गरीबों के छोटे से आशयों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं? ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। मैं पहले से कह रहा था, ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ 2004 ನಾವೇ ये ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ। बीजेपी और कांग्रेस एक ही प्लेट के चट्टे बट्टे हैं। ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ एक कांग्रेसी पीछे से वार करते हैं, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಶೀಟ್ ಮನೆಗಳನ್ನ ಅಂಥವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು बीजेपी सामने से वार करती है। बस उतना ही फर्क है। मुसलमानों को पकड़ो, जेल में डालो, बिना वजह जेल में डालो। कोई पुलिस स्टेशन में ठीक से सुनवाई नहीं करेगा, ठीक से कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा स्टेशन के अंदर। एक मुसलमान जाता है जब कंप्लेंट लिखाने तो उसकी बात कोई ढंग से सुनता ही नहीं है। अभी कोगिलों का भी खस्सा चल रहा है, देखेंगे वो भी क्या होता है करके। पूरा कोगिलों की बस्ती को तो पूरा उजाड़ दिया उन लोगों ने, कांग्रेसी सरकार ने। अभी तनी संद्रा के गुप्ता लेआउट को भी उजाड़ दिया है।
अभी देखेंगे इधर पे बहुत बड़े बड़े आदमी लोग आ रहे हैं, जो कांग्रेस के लपड़ झंडू आ रहे हैं। देखेंगे क्या करेंगे, आपको मैं कंप्लीट रिपोर्ट देता रहूँगा। अगर थोड़ी भी शर्म होया है, इस हमारी बहन की थोड़ा बात सुन लीजिए। कैसा छोटे छोटे बच्चों को, बैकू बच्चों को आप लोगों की पुलिस ने घर के बाहर निकाल के कैसे खड़ा किया, थोड़ा सुन लीजिए इस औरत को। ನಿನ್ನೆ ಬಿಡಿಎ ನಡೆಸಿದಂತಹ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 60 ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 60 ಮನೆ 30 ಮನೆ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 20 ಮನೆ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಟ್ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ सुन लिए वीडियो में, खाता खर्चा सर्टिफिकेट थोड़ी भी आपको शर्म होया है? ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ दिया। अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत रही, उन लोगों के लिए वहीं पर घर बन के दीजिए, उन लोगों पर वहीं पे रहने की सहूलत करके दीजिए, ಸೊ ಈ ಮನೆಯನ್ನ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು उन लोगों के वहीं पर छोटे से आशियाने बना के दीजिए। ಬಿ ಡಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ 96 ಇದು ಲೇಔಟ್ आपको मैं कंप्लीट रिपोर्ट देता रहूँगा ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ कोगिलो और ये तनिसंद्रा के बारे में। ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಜಿಪಿ ಆಗಿದೆ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, 2004ರಲ್ಲಿ अगर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು देखते रहिए ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿದೆ इन लोगों की औकात कितनी है। 2004 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ सिर्फ नाम मुसलमान का काम इन लोगों का चाहिए। ಮಾಡ್ಕೊಂಡು बस एक मिनिस्टर की 13 एकड़ की जगह के लिए, आने जाने के रास्ते के लिए उनको जगह नहीं थी, इसीलिए गरीबों के ऊपर, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ उनके आशियानों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹಾಗೆ ಖಾತಾ अभी कहीं आएंगे कमेंट में मुझे गाली देंगे, ಮಾಡ್ತೇನೆ कांग्रेस के लपड़ झंडो। ಉತ್ತರದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಈಗ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಇದು क्योंकि मेरी माँ बहन रोड पर आए हैं आज। ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇಲ್ಲ। जो कोई भाई मेरा वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ अभी आने वाले चुनाव में इन लोगों को हरा के देश पे भगाना है। ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತ अल्लाह के फजल करम से और 2 पार्टी ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ್ತವತೆ इम्प्रूव हो रहे हैं। ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮನೆ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಓನರ್ इंशाल्लाह उनको सपोर्ट कीजिए। ಓನರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? इस तरह से इनका ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ 30 गद्दारों को सपोर्ट मत कीजिए, सिर्फ मुसलमान का नाम चाहिए इनको। ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು अभी आएंगे हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर भी आएंगे, खुशखबरी लेके आएंगे। ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ। हाँ, खुशखबरी लेके आएंगे। ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು मैं जब भी आऊँगा खुशखबरी लेके आऊँगा। ವಿದೌಟ್ टीम इस तारीख को मैं आता हूँ, आके मैं भी फुटाने बांटता हूँ। दुकान के पास येलो कलर की ईटी का हाँ, कार फुटाने खड़ी बांटता हूँ मैं भी, है। येलो बोर्ड आके वही उसी तरह से फुटाने बांट के जाएंगे। थोड़ा हटा दीजिए। ಚೇರ್ಮನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡम, ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ मोहतरम जब वो आएंगे हजरात, लपड़ झंडू तैयार रहेंगे। जो दुकान के पास येलो बोर्ड ईटी का कार खड़ी ये है लो आ गए, ये लो आ गए, ये तो लो आ थोड़ा गए। उठा दीजिए। मस्जिद के लिए पानी अभी इनकी मंगाया धूम पकड़ गया के चलते है। रहिए, इसी तरह से मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ते रहेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी का काम यही है बस। चलिए मेरे दोस्तों, आज की रिपोर्ट इतनी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़। 2 ಸಲ ML ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 2 ಸಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ।